हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज का ऐसा अद्भुत स्वभाव था कि सबके प्रिय सबके हितकारी। कोई ऐसा था ही नहीं जिसके वे प्रिय न हो, सबके प्रिय थे। इसी मलुक पीठ में एक पागल लड़का आता था। महाराज जी इस कमरे में विराजते थे जिसमें इस समय भरतदास जी का आसन है। वो ब्राह्मण बालक ही था, ब्रजवासी था, पागल था। पागल क्या था, उसको भगवान ने ज्यादा बुद्धि दे दी थी, ऐसा समझो। पागलों की बुद्धि ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा सोचते हैं पागल, बहुत जल्दी याद भी कर लेता था वो, पर था पागल। तो घर में बच्चे भी परेशान करते थे, टोले मोहल्ले के बच्चे भी परेशान करते, और यहाँ आ जाता था महाराज जी के पास। और जब आ जाता तो 5-7 घंटे जाने का नाम नहीं लेता। और सेवा वाले तो बड़े परेशान हो जाते कि महाराज जी को कभी विश्राम करना है, कुछ औषधि लेनी है। महाराज जी कहते, आइए मित्रवर, कैसे हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, बैठिए। वो ये भी नहीं सोचता कि कहाँ बैठना, कहाँ, जहाँ महाराज जी कहते वहीं बैठ जाता। फिर कहते, भूख लगी है, भूख लगी, कुछ खिलाओगे? कुछ है खाने को? है खाने को है। तो महाराज जी जो कुछ रखा रहता उसके लिए रखते थे, वैसे उनके संग्रह की प्रवृत्ति नहीं, लेकिन वो आएगा पागल लड़का, उसको खाने के लिए रखते थे। तो अपने पात्र में उसको दे देते और वो खा लेता, खा के वहीं फैला देता, वहीं जूठा छोड़ के चला जाता। कोई नहीं होता तो महाराज जी पात्र लेके जाते बाथरूम में, अमनिया करके धो करके फिर उस पात्र को रख देते। अब सेवा में रहने वाले वो कहते कि महाराज जी आपके लिए कोई चीज़ है, आप जो बढ़िया चीज़ उसी को खिला देते हैं। हमने भी एक बार कहा कि महाराज जी उसको इतना ज़्यादा, वो आपके आसन पर बैठ जाता है। महाराज जी बोले, देखो उसकी माँ, उसके पिता, उसके भाई, पूरा उसकी बहन, टोला मोहल्ला के बच्चे सभी तो उसको पागल मानकर उसका तिरस्कार करते हैं। बेचारा दुखी रहता है, न ठीक से खा पाता है, न सो पाता है। यहाँ बैठने से उसको कुछ शांति मिलती है, अब कुछ खा पी लेता है। और हम तुमसे तो मांग नहीं रहे हैं, हमारे पास जो हमारा अपना हिस्से का उसमें से कुछ हम दे देते हैं, इसमें तुम लोगों को क्या बाधा हो रही है? कभी कोई कपड़ा भी ले जाता था, महाराज कपड़ा चाहिए, कपड़ा, कपड़ा मान ले जाओ, कपड़ा ले जाओ, भगवान आप जो चाहें सो ले जाएं। महाराज जी आपके आसन पर बैठ जाता है, बोले मित्रता में भेद नहीं रहता। अब महाराज जी की आयु कहाँ 80 वर्ष के ऊपर, और बच्चे की आयु 14-15 साल की, मित्रता में भेद नहीं रहता। ऐसी सेवा करते, मां सेवा नहीं कर सकती ऐसी पागल की जैसी महाराज जी उसकी सेवा करते थे। एक आध बार हम लोगों ने सोचा कि ज्यादा परेशान करने लगे, आखिर तो पागल तो है ही है, तो बोले अब वो आएगा ठीक समय से, नजर बचा के आता था, देखो सब इधर उधर है, तुरंत जाके कमरे में बैठ जाता। तो एक सावधानी रखिएगी कि आए तो देखना, रोज आता है। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है महाराज, कहाँ है? तो महाराज जी विश्राम कर गए हैं। महाराज जी को पता नहीं कैसे कान में आवाज चली, नहीं नहीं आइए श्रीमान जी, सब झूठ बोल रहे हैं, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, आइए आइए भगवान आइए। ये व्यवहार तभी संभव है जब सब प्राणियों में अपने आराध्य को देखा जाए। नहीं तो जिससे स्वार्थ की पूर्ति होती है उससे उत्तम व्यवहार होता है, जिससे हमारी कोई स्वार्थ की पूर्ति नहीं उससे उसकी उपेक्षा होती है। ऐसा अद्भुत व्यवहार। जब महाराज जी लीला कर गए और महाराज जी का पावन देह यहां से प्रस्थान कर रहा था, तो दास ने देखा वो बच्चा आया। उसको जब पता चला कि महाराज जी चले गए, इतनी जोर से रोया, उसने दीवार में माथा पटक लिया। और यही बार बार रो के कह रहा था, अब हमको कौन खिलाएगा, अब हमको कौन देगा। इस प्रकार का व्यवहार जिसका होगा, स्वयं कष्ट सहकर किसी को कष्ट न पहुंचाना, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। सर्वात्मा विश्वात्मा भगवान के प्रसन्न होने से भगवान शिव कहते मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। और जब हरि हरि ही प्रसन्न हो गए
तो कौन ऐसा है जो अप्रसन्न रह जाए? प्रिय हम सचराचर, सारा चराचर तृप्त हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। इसलिए भगवान के भक्त से सारा विश्व संतुष्ट होता है।